नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य, साथ में है देवेंद्र यादव। चिर परिचित चेहरे हैं राजनीति के। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, पहला दिन था। कुछ विधानसभा की कार्यवाही ऐसी चली कि प्रश्न बेहद अहम होते हुए भी बहस का मुद्दा नहीं बना। सरकार के लिए शायद जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। मसला महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का है, बस्तर का है, बस्तर के विश्वविद्यालय का है, भर्ती से जुड़ा मसला है। देवेंद्र इस मसले को लेके कागजों का पुलिंदा रखे हुए हैं, तो मेरी रुचि जगी कि आखिर विषय क्या है, जान सकूं। सर, क्या है मसला, क्या ये पूरा पुलिंदा लिए घूम रहे हैं आप? बस्तर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक की भर्ती निकलती है। सब लोग उसमें एप्लीकेंट बनना चाहते हैं और सब लोग अपने अपने स्तर पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो मीडिया में प्रकाशित होता है, प्रकाशन होता है भर्ती का, प्रकाशन होने के कुछ समय बाद उसको वापस ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको किसी को लाभ पहुंचाना रहता है, और जब उस व्यक्ति को लाभ पहुंचा देते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, वो प्रकाशन के अनुकूल, तब वापस पुनः प्रकाशन किया जाता है। इतना ही नहीं, उसको हम आगे बढ़ेंगे तो जो वेतन की स्थिति होती है, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक की सबकी अलग अलग होती है। तो पहले विज्ञापन दे दिया जाता है, उसके बाद वेतनमान की उन्नति के लिए शासन से अनुमोदन मांगा जाता है, लेकिन अनुमोदन नहीं मिलता, लेकिन विज्ञापन चला जाता है। इतना ही नहीं, आयु में लिबर्टी दी जाती है जब रिजल्ट्स के समय, लेकिन उसका विज्ञापन में कहीं उल्लेख नहीं होता, और वो आयु की लिबर्टी और किसी को मिल सके, इसकी भी कोई व्यवस्था होती नहीं है। इतने पे ही चीजें नहीं रुकती। अगर मैं देखूं, कागजात देखूं, तो बहुत बड़े लेवल पे इसमें कमियां हैं और बहुत बड़े लेवल पर इसमें भ्रष्टाचार है। जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनको पात्र कर दिया गया, जो उन्होंने कंडिका लगाई उसके हिसाब से जो अपात्र हैं उनको पात्र कर दिया गया, और जो पात्र हैं उनको अपात्र कर दिया गया। तो ये हो क्या रहा है? और इस पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, निरंतर करस्पॉन्डेंस करने के बाद, शिकायतें करने के बाद, और खुद हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के दफ्तर से भी इस पर जांच करने के लिए कागज गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी, उनके यहाँ सर से भी विभाग को लेटर भेजा है। भले वो, हम मानते हैं कि बहुत सारी चिट्ठियां विभाग से निकल जाती है जो विभाग तक नहीं पहुंचती, हाँ, चल रही होती, लेकिन वो पत्र भी हमारे पास है, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी इस विषय की जांच करने के लिए अपने विभाग की अपनी तरफ से लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। आज सदन में मौका मिला इस पर बोलने का, आखिरी 1 मिनट बचे थे, हम हाथ उठाते रह गए, उंगली उठाते गए, हमको बोलने दो फिर तो समय समाप्त। और जिन लोगों ने ये इतनी कूट रचना की है उसकी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है। आखिरी सवाल है, थोड़ा किसी पे केंद्रित नहीं है। हाँ। ये हर बार आप उंगली उठाते हैं कि थोड़ा मुझे बोलने दो। हाँ। पार्टी हो तो, पार्टी के बाहर हो तो, सदन के अंदर, सदन के बाहर। देवेंद्र, ये हो क्या जाता है आपके साथ? क्या चक्कर क्या है? मतलब आप बोलना चाहते हैं कि मेरे को बोलने दो, मुद्दा भी आपके पास होता है, दमदार होता है, लेकिन कुछ हो जाता है। कुछ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कुछ चीजें समय से ही आती है। तो क्या होता है, अगर आप गहराई से काम कर रहे हो तो देर लग सकती है, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, यही पता है। देर सवेर मुझे लगता है कि जिन विषयों को भी, जरूरी विषयों को हम लेकर, भले हमारी पार्टी के अंदर हो या सदन के अंदर हो या समाज में लेकर निकलते हैं, मुझे लगता है उन सब विषयों पर गहरी चर्चा भी होगी और निर्णय भी आएगा। बहुत छोटा सत्र है देवेंद्र, और ये जो विश्वविद्यालय का मसला है वो लगातार अप्रिय कारणों से ही चर्चाओं में रहता है। आपने जैसा बताया कि विधानसभा अध्यक्ष तक का पत्र जा चुका है, पत्र कहीं अभी होगा, अपनी गति से चल रहा होगा। विधानसभा में भी इस प्रश्न को समुचित समय नहीं मिला है, आगे क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा में तो अभी इस प्रश्न पे बातचीत तो हुई है, हमने आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने सबने बात रखी है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन तब भी हम आशावादी लोग हैं
तो हम आशा करते हैं कि सदन इसको संज्ञान में लेकर इसकी स्पष्टता लाएगा। अगर सदन इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें जो उचित रहेगा, भले सड़कों की लड़ाई हो या माननीय न्यायालय के पक्ष पास जाने की बात हो, हम हर स्तर पे आगे बढ़ेंगे। बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा, एक विषय आया विभागीय भर्ती का, जो पदोन्नति का था, रेवेन्यू का। आप यूं हंस रहे हैं क्योंकि आज ये मसला जो था उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लीजिए, आग्रह यही है, छोटा जवाब देना। दरअसल ये बीजेपी की गवर्नमेंट में एक पदोन्नति से भर्ती हुई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का विषय था, और इस प्रश्न को उठाने वाले या इस प्रश्न पे सबसे ज़्यादा सवाल दागने वाले जो लोग थे वो बीजेपी के ही थे। राजेश मूणत का सवाल था, राजेश मूणत अपने सवाल में ही घेरते रहे और फिर देवेंद्र भी इसी मुद्दे को लेकर सामने आए। लेकिन ये देखना दिलचस्प था कि बीजेपी के सुशासन में बीजेपी के मंत्री को बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक सवालों में घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, इसमें कुल मिला के ये हो रहा है कि मंत्री जी से मुझे लगता है सम्मानित बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को इस बात की चिंता होगी कि भाई तुम मुन्ना भाई बनवा रहे हो अपने लोगों को, हमारे लोगों को क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्योंकि उनके ही समय, आदरणीय उनके ही समय इसकी परीक्षा होती है 7 जनवरी 2024 को, और उन्हीं के नेता इस पर आरोप लगाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि भाई जब ये स्पष्ट हो चुका है या ये चीज़ें सार्वजनिक हो चुकी है कि एक रात पहले उनको बुलाया गया हयात और बड़े बड़े होटल्स में रुकाया गया, पढ़ाया गया, अगले दिन उनको एग्जाम दिलाया गया, ठीक है, तो आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बस इतनी सी बात है। फाइल राजस्व विभाग से गृह विभाग से राजस्व विभाग, बढ़िया चिट्ठी चल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसीबी क्या कहती है? एसीबी से कोई जानकारी ली आपने? जो पत्र कहते हैं उसके आधार पर तो वो ये कहती है कि इस विषय पर राजस्व विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्व विभाग ये कहता है कि हम इतने सक्षम नहीं है कार्रवाई करने के लिए, तो कृपया करके गृह विभाग इस पे कार्रवाई कर दे। कुल मिला के नेताओं के संरक्षण में अधिकारी कागज को इधर उधर प्रदान कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? आपको बेबस कौन लग रहा है? क्या राजस्व मंत्री बेबस लग रहे हैं बेचारे? मुझे सरकार ही बेबस लगती है, सच में। इस सरकार में वो मादा नहीं दिखा नेताओं में कि कुछ अपने हिसाब से कर लें। पता नहीं कौन कंट्रोल करता है, जो भी करता है अच्छा करता है। ये थे देवेंद्र, जो बता रहे थे कि विधानसभा के पहले दिन कौन से अहम मुद्दे थे जिन मुद्दों पर उनकी नज़र थी। बस्तर विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर गड़बड़ी और उसके साथ साथ राजस्व विभाग में पदोन्नति में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस मसले को लेकर भी देवेंद्र ने सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा की कार्रवाई अभी चलती रहेगी। आज अन्य कारणों से वो स्थगित हुई है। कल जब कार्रवाई शुरू होगी, नज़र रहेगी सवालों पे कि अहम सवाल कौन से हैं, जवाब सरकार के क्या हैं। उनमें से जो अहम लगेगा वो आपके सामने फिर पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।